हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी क्लास होगी क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, यानी पाठ्यक्रम के बारे में। जब कभी भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन के पास में एक पाठ्यक्रम होता है, यानी हमारे पास में एक पूर्ण रूपेण हमारी एक रूपरेखा होती है कि हमें काम को कैसे करना है। यदि हमारी रूपरेखा सही नहीं है तो वो काम हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से एक पाठ्यक्रम यदि हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं है, तो हम काम या हमारा जो पढ़ाई का स्तर है वो सही ढंग से नहीं होगा, हम विधिवत रूप से नहीं पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। तो हमें समझना है कि जो पाठ्यक्रम एक क्या चीज है। जैसे एक दौड़ का मैदान होता है और दौड़ के मैदान में जो धावक होता है वो फिक्स अपनी जो एक दायरे में दौड़ करके जिस प्रकार से मंजिल को प्राप्त करता है, यानी जो एक फिक्स दायरा होता है उनका, उस में रह करके वो अपना जो है मंजिल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम के ऊपर चल करके हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा। ये एक अधिगम क्षेत्र संबंधी पाठ्यक्रम, अधिगम आएगा नीचे या अधिगम लिखा हुआ। अधिगम का मतलब होता है जिससे हम सीखते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, और इधर अंक दिए हुए आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपठित बोध, यानी एक अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, जो आपका होगा 12 अंक का। रचना कौशल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 14 नंबर का होगा। रचना कौशल का मतलब होता है कि आपको पत्र लेखन आएगा, आपके लिए निबंध लेखन पूछा जाएगा, या आपको जो है विज्ञापन लेखन आएगा। उस संबंध का जो सारा पार्ट आएगा वो आपका 14 नंबर का आएगा। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण आएगी, वो 10 नंबर की पूछी जाएगी। और उसके बाद आपका जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक दो है आपके पास में, एक तो है क्षितिज और एक है कृतिका। जो क्षितिज है वो आपका 34 नंबर का है, और कृतिका पाठ्य पुस्तक है जो पूर्व पुस्तक है वो आपकी 10 नंबर की होगी। तो ये कुल मिलाकर के अपन को जानकारी ये लेनी है कि अपठित बोध 12 नंबर का, रचना कौशल 14 नंबर का, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की, और जो क्षितिज और कृतिका जो पुस्तक है वो आपकी 34 और 10 नंबर की आएगी। तो इसके बाद हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। तो अपठित बोध में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध आपका 12 नंबर का है। इसमें आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा जो अपठित होगा, यानी जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है वो, और वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो वो आपका लगभग आपका जो है 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न उस जो गद्यांश है उस गद्यांश में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अपठित पद्यांश भी आएगा, एक तो गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा, जो भी आपका 6 नंबर का होगा। जो कि 6 नंबर का होगा तो 6 और 6 लगभग ये आपके 12 नंबर का हो जाएगा अपठित बोध। उसके बाद हम चर्चा करते हैं रचना कौशल के बारे में। रचना कौशल का मतलब हो गया कि आपको लिखना है, रचना कौशल अपने खुद से मन से बनाना है। जैसे आपने विज्ञापन बना दिया या आपने जो है पत्र लेखन लिख दिया, तो वो रचना कौशल हो गया। रचना कौशल में संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक सामयिक विषय पर निबंध आएगा, यानी संकेत बिंदु दिए हुए आएंगे। कहने का मतलब होगा कि आपकी रूपरेखा बनाई हुई आएगी, और रूपरेखा में आपको जो प्रस्तावना या उनके जो बिंदु हैं वो बिंदु आपके दिए हुए आएंगे, और उसको देख करके आपको निबंध लिखना है। और वो आएगा सामयिक विषय। सामयिक विषय का मतलब हो गया कोई लेटेस्ट ऐसा विषय है जो अभी वर्तमान समय के अंदर बहुत ज्यादा चर्चित है, तो उसको लेते हुए निबंध लेखन पूछा जाएगा। वो विकल्प सहित होगा, यानी 3-4 विकल्प होंगे, और उस विकल्प में से आपको वो प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने शब्दों में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है, और वो लगभग आपके 6 नंबर का आएगा। उसके बाद दूसरा है पत्र लेखन। औपचारिक पत्र आएगा और एक अनौपचारिक पत्र आएगा। औपचारिक पत्र मतलब उसमें आपको ऐसे बधाई पत्र हो गया या कार्यालय पत्र हो गया, इस प्रकार के पत्र हम लिख करके आपको बता देंगे या समझा देंगे। वो आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएगा, और वो भी विकल्प सहित आएगा। वो आपका आएगा 4 नंबर का। और तीसरे नंबर पे आएगा विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन। एक विषय दिया जाता है। अब विज्ञापन क्या होता है कि जैसे
कोई फैक्ट्रीज का माल या कंपनी का कोई माल नहीं बिक रहा है और वो बहुत ज्यादा उनको लोगों को पहुंचाना, लोगों तक उस चीज को पहुंचाना है, तो उसका विज्ञापन या एड दिया जाता है। अंग्रेजी में हम उसको एड कहते हैं, विज्ञापन दिया जाता है। तो वो विज्ञापन आपका आएगा और विज्ञापन लेकर आपको खुद को बनाना होगा उसका। और फिर जो है वो कितना नंबर शब्दों में आएगा, 25 से 50 शब्दों में उसको लिखना है और वो भी आपका विकल्प सहित पूछा जाएगा और वो होगा 4 अंक का। ये तो अपना है रचना कौशल जो कि कुल 14 अंक का है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्याकरण भाषा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आपके 10th में भी वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो आएगी 10 नंबर की। तो उसमें सवाल कैसे आएंगे और उसके बारे में देखते हैं कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, छोटे सवाल आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसमें जब जैसे अपन कह सकते हैं ना एबीसीडी के अंदर उसका जो है विकल्प आएगा, 4 विकल्प आएंगे और उस विकल्प में से आपको एक विकल्प को चूज करना है जो सही विकल्प होगा। और 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी जो रिक्त स्थान दिया जाएगा, मान लो आपको संधि की परिभाषा पूछ ली और उसमें से खाली स्थान छोड़ दिया, वो शब्द आपको खुद को भरना होगा। या कोई भी आपका जो है विलोम की परिभाषा पूछ ली या आपको उपसर्ग की परिभाषा या प्रत्यय की परिभाषा, कैसा भी सवाल बन सकता है जो हम विधिवत रूप से क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसमें एक लघुत्रात्मक प्रश्न, एक तो आएगा रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न और एक प्रश्न आएगा आपका लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का मतलब हो गया कि ऐसा प्रश्न आएगा जहां आपको लगभग 4 या 5 लाइन में उसका जो उत्तर देना है। और वो कैसा आएगा, उसमें किसी की परिभाषा पूछी जा सकती है, यानी संज्ञा की परिभाषा आ सकती है, सर्वनाम की परिभाषा आ सकती है, या विशेषण, क्रिया, अवयव। ये पहले पार्ट में आपको पद भेद में कौन कौन से आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। अवयव वे होते हैं जो लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अवयव कहते हैं। वो 4 नंबर का आपका पूछा, 4 नंबर का पूरा पार्ट है आपका। संज्ञा, सर्वनाम 2 नंबर की आ सकती है, इसमें से किसी भी प्रकार से सवाल बन सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, ये आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 नंबर पे है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का आएगा। उपसर्ग जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे संधि और समास। यदि आपको संधि और समास एक ऐसे ट्रिक से समझा देंगे जो आप आसानी से समझ लोगे, उसके बाद कभी उसमें से कोई भी शब्द आप गलत नहीं करोगे। और समास, संधि और समास, यदि संधि समझ में आ गई तो समास बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये 2 नंबर का आपका जो है प्रश्न, अंक से प्रश्न पूछा जाएगा। अब चौथे नंबर पर है मुहावरे और लोकोक्तियां, जो आएगी आपके 2 नंबर की, और उसके साथ वाक्य भी प्रयोग आपको करना है। 4 नंबर पे आपको पूछा, देखो 4 नंबर पे क्या है, पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है 34 नंबर की है, उसमें से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो तो यहाँ पे किन्हीं दो गद्य और गद्य पाठों के विकल्प में से किसी एक पर अधिगम संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी हम यहां पर सबसे पहले जो गद्य खंड है उसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज का 2 पार्ट होगा, एक तो गद्य खंड होगा, एक पद्य भाग होगा, ठीक है ना। जो गद्य खंड होगा उसको लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं, और जो यदि महिला लिख रही हो तो इसको हम लेखिका कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा है पद्य भाग, तो पद्य भाग को लिखने वाला को हम कवि कहते हैं, और यदि कोई महिला लिख रही है तो उसको हम कवियत्री कहते हैं। तो उसमें एक तो आएगा जो आपका गद्य भाग से प्रश्न आएगा, वो 4 नंबर का आएगा, और 2 पद्य भाग के पाठों में से विकल्प में से किसी एक पर आपको अधिगम संबंधी 4 प्रश्न पूछा, 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और तीसरे नंबर पर है 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़े सवाल पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे। दीर्घ का मतलब होता बड़ा। और उसके बाद एक गद्य और पद्य भाग से विकल्प सहित होगा। ये जो दीर्घ उत्तर सवाल होगा ये गद्य और पद्य भाग में से दोनों में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। 2 सवाल होंगे तो दोनों में से पूछे जाएंगे, एक गद्य से पूछ लेंगे और एक पद्य भाग से पूछ लेंगे, और वो विकल्प सहित होगा। तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
गद्य भाग को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पद्य भाग को भी अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। अब पद्य भाग में से यहां आपको व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है ना, यहां व्याख्या पूछी जाएगी, वो व्याख्या आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके उसमें ध्यान से आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। 4 नंबर पे 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, लगभग उसका जो उत्तर आपको 40 या 30 या 40 शब्दों के अंदर उसको, या 25 शब्द उसका एरिया होता है, कटक एरिया होता है, वहां पर आपको वहां पर उत्तर देना होगा। 2 गद्य और 2 पद्य भाग में से 40 शब्दों में लगभग उसका उत्तर देना है, और वो 4 प्रश्न आएंगे जो लघुतरात्मक होंगे गद्य और पद्य भाग, ठीक है ना। तो इसको वो 40 शब्दों में उत्तर देना है उसका, और 4 प्रश्न आएंगे जो 2 अंक के होंगे, वो जो है 2 अंक, 4 प्रश्न 2 अंक के होंगे, तो लगभग 8 नंबर के सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 8 विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, बहुविकल्प होगा उसका, ठीक है ना, बहुत विकल्प होंगे, यानी कह सकते हैं कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और वो 4 गद्य से आएंगे और 4 पद्य से आएंगे, उसको अच्छी तरीके से क्षितिज को पढ़ना है। उसके बाद 8 प्रश्न आएंगे, वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और वो जो है 8 अंक के सवाल क्षितिज में से पूछे जाएंगे। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय भी आपको अच्छी तरीके से आना है। ये मैं पहले से बता दूं कि कवि और लेखक दोनों में से एक का पूछा जाएगा, वो अथवा में आएगा, ठीक है ना। यदि आपको कवि का याद कर लिया तो लेखक का भी आपको साथ में याद करना है। एक लेखक आएगा तो एक कवि का पूछा जाएगा, और वो कितने शब्दों में होगा, 80 से 100 शब्दों के अंदर उत्तर देना होगा, और वो 4 अंक का आएगा। आगे चलते देखते हैं। अब एक पुस्तक और बची अपन के पास में, वो है पूर्व पुस्तक जिसका नाम है कृतिका। कृतिका आएगी आपके 10 नंबर की, जो पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा इसमें से, और वो लगभग आपके 80 से 100 शब्दों के अंदर उसका उत्तर देना होगा, ठीक है ना। एक प्रश्न आएगा वो 4 अंक का होगा, ठीक है ना। 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, वो 40 शब्दों में उत्तर देना होगा, और 2 प्रश्न आएंगे जो आपके 4 अंक के होंगे, वो विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, जो बहुविकल्प होगा, मतलब उसके विकल्प आपके पास में 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको आपको उत्तर अच्छी तरीके से देना है। और 2 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और वो भी आपके इस कृतिका से पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, यानी हमें किस प्रकार से सिलेबस में कितने नंबर के कौन से प्रश्न आएंगे उसके बारे में हमने जानकारी ली है। इसको अच्छी तरीके से अपन को देखना है और समझना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम, यदि आपको जानकारी है पाठ्यक्रम की, तो हम आसानी से कोई भी काम को हासिल कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम हमारे पास में उपलब्ध हो गया है, तो हम इसी पाठ्यक्रम के अनुरूप लगातार क्लासेस चलाएंगे, और आप इस चैनल से जुड़े रहें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और उसको आप देख करके अपनी 10th की जो तैयारी है हिंदी संबंधी, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। धन्यवाद।